गुरुजी प्रणाम, कोटि कोटि चरण वंदन। गुरुजी कल 27 अप्रैल में मेरा जन्म दिवस है। गुरुजी प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। गुरुजी मैं साधना से जुड़ा रहूं और साधना में अच्छी गति पाऊं। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए गुरुजी, प्लीज गुरुजी। प्रणाम आपको। इस बात को सभी साधक समझें कि तुम्हारे कहने से गुरु आशीर्वाद देगा, ऐसा तो नहीं। तुम गुरु को कहोगे कि हमें प्रेम करो, तब तुम्हें गुरु प्रेम करेगा। तुम कुछ कहोगे तब तुम्हारे कहने की वजह से गुरु ऐसा करेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम इस बात को समझो, क्या गुरु के आशीर्वाद को तुम समझ पा रहे हो? क्या परमात्मा के आशीर्वाद को तुम जी पा रहे हो? क्या परमात्मा के प्रेम को तुम जी पा रहे हो? जब तुम कहते हो गुरुदेव आशीर्वाद दो, बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं कि गुरुदेव हमें आशीर्वाद दो। लोग कहते हैं कि हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, परमात्मा भी बुला नहीं रहा, इसलिए हम जा नहीं पा रहे। जब वो बुलाएगा तब हम जाएंगे। क्या परमात्मा ने तुम्हें मना करा हुआ है? तुम्हारी खुद के मोह के कारण, अव्यवस्था के कारण तुम नहीं जा पा रहे होगे। गुरु तुम्हें आशीर्वाद दे तो तुम्हें ऐसा लगता है गुरु कुछ करेगा तो हमें परिवर्तन घटित होगा। ध्यान रखना, गुरु कुछ करेगा तो हमारा परिवर्तन घटित होगा। और मैं कह रहा हूं कि तुम ये अपने से पूछो, क्या तुम उस आशीर्वाद को महसूस कर पा रहे हो? क्या तुम उस प्रेम को महसूस कर पा रहे हो? यदि तुम्हें लगेगा कि तुम उस प्रेम को महसूस नहीं कर पा रहे, तो फिर तुम कदम बढ़ाओगे, फिर तुम्हारी यात्रा चालू होगी, फिर तुम मोक्ष के अधिकारी होगे, फिर तुम परमात्मा होगे। पहले शब्द में ही तुमने बात सारी गलत कर दी कि गुरुदेव आशीर्वाद दें, आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। तुमने सारी बात गुरु पे ही डाल दी। थोड़ा सा सोचो, यदि मैं परमात्मा में लीन हो सकता हूं तो तुम भी लीन हो सकते हो। परमात्मा की कोई गलती, परमात्मा की कोई मर्जी, परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का आशीर्वाद, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करो। ये पूछो अपने से कि मैं उसे महसूस कर पा रहा हूं? अधूरे अधूरे प्रेम में लोगों की जिंदगियां बीत जाती हैं क्योंकि वो महसूस ही नहीं कर पाते, दूसरे को दोष देने लगते। पूछते हैं, क्या तुम मुझे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझे प्रेम करती हो? जब तुम ये पूछते हो तो भी गलत हो जाता है। तुम ये सोचो कि तुम उसे महसूस कर पा रहे हो। इस तरीके से जब तुम अपने जीवन में सोचना चालू करोगे, सोचने की दिशा को बदलोगे, तो तुम परमात्मा हो जाओगे। और यदि दिशा नहीं बदलोगे तो लाखों जन्म लेने के बाद भी तुम जहां खड़े हो वहीं खड़े रहोगे। फिर कहा कि जन्मदिन है इसलिए आशीर्वाद दें। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, मगर तुम्हारा जन्मदिन है ऐसा नहीं मानना। तुम शरीर नहीं हो, और शरीर तो तुम्हें दान में दिया गया है। दो लोग प्रेम में उतरे, उस प्रेम में शरीर निर्मित हुआ, तुम्हारी आत्मा उस शरीर में आई, तुम्हारा तो नहीं है। वो दो लोग प्रेम में नहीं उतरते, शरीर नहीं मिलता, तो फिर शरीर तुम्हें दान में दिया गया है। शरीर इस पृथ्वी का है, शरीर यम का है, शरीर यमराज का है, वो कभी भी छीन सकता है। आजकल तुम देख ही रहे हो कितनों के शरीर छूट रहे हैं, वो कभी भी छीन सकता है। शरीर तुम्हारा नहीं, इसको अपना मानना नहीं। शरीर का जन्म हुआ, शरीर मिट जाएगा, मगर शरीर के भीतर भी कोई है, उसके जन्म की सोचो। उसका जन्म कैसे हो उसके बारे में सोचो। शरीर को अपना नहीं मानो, शरीर का उपयोग करो ताकि अपने को जन्म दे सको। आशीर्वाद तो मेरा सदा तुम्हारे साथ है। तुमने कहा साधना में जुड़ा रहूं, ये तो तुम पे निर्भर है कि तुम वासना में जुड़े रहो या साधना में जुड़े रहो। मैं तो सदा तुम्हारे साथ हूं। तुमने शरीर धारण करा था उससे पहले भी मैं सदा तुम्हारे साथ था। एक दिन छूट जाएगा फिर भी मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा।
संसारिक भाषा में बोलूं तो जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद तुम्हें। जितना जल्दी हो उस परमात्मा में लीन होना। इस शरीर का भरोसा नहीं रखना, ये तुम्हारा नहीं है, कभी भी छीना जा सकता है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।